नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार। आज हम बात करेंगे कुछ सरकारी कंपनियों के बारे में जिनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। इन कंपनियों में पिछले दिनों में काफ़ी उतार चढ़ाव भी हमें देखने को मिला था और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में पीएसयू स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी भी रही है और काफ़ी वॉलेटिलिटी भी रही है। तो ये पूरा सिनेरियो समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या है, ऐसी वो कौन सी खबरें हैं जिनके दम पे पीएसयू स्टॉक्स में इस तरह की भारी भारी उतार चढ़ाव आ रहा है। तो मैं हर बार की तरह मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं हर्ष वर्मा। ऐसी वो कौन सी कंपनियां हैं जिनके बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी सामने आ रही है? सर देखिए, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग खबर है ये। बेसिकली मैं बेसिकली 3 स्टॉक्स की बात करता हूँ या 3 सरकारी कंपनी की बात करता हूँ जिसमें करीब 90% हिस्सेदारी सरकार की है। सबसे पहले एमएमटीसी की बात करते हैं। एमएमटीसी का नाम अगर आप जानते हो तो मेटल्स मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है। दूसरा है एसटीसी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और तीसरा है पीईसी प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। ये जो 3 कंपनियां हैं इसमें ज़बरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है। ये सरकारी कंपनियां, और ये आप सोचिए कि अगर मैं एक एमएमटीसी का एग्जांपल दूं तो 12 अक्टूबर को इस कंपनी ने ज़बरदस्त हाई बनाया था। 17 अक्टूबर तक 52 वीक हाई नए नए रिकॉर्ड बना रही थी, लेकिन अचानक से इस 2 दिनों के अंदर स्टॉक में भर भरा के ये स्टॉक गिर गए। और इतना ही नहीं, 2 दिन के अंदर 10-10% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वहीं मैं आपको इसकी बात करूँ एसटीसी की, तो यहाँ पर भी ये स्थिति है। सरकारी कंपनी 90% से ज़्यादा की इसकी हिस्सेदारी है और ये बड़ी गिरावट इसमें भी देखने को मिल रही है। लेकिन इस पीछे की गिरावट की वजह क्या है? वो वजह बहुत बड़ी है जो मीडिया के रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही है। अच्छा, ये मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, मीडिया कुछ की खबरें रिपोर्ट्स ऐसी हैं। हैं, अटकलें हैं। हाँ, अभी अटकलें कोई हैं। पुष्टि शायद नहीं हुई है। पुष्टि नहीं है, लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट्स चल रही हैं वो बहुत ही बड़ी खबरें हैं। और इसके हिसाब से अगर निवेशकों ने अच्छा खासा, जो ऑब्वियस सी बात है, जैसे हम लोग बता रहे हैं कि 12 अक्टूबर में और उससे पहले भी कंपनी बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं एमएमटीसी जैसी कंपनी ने। अब इस तरह की खबर निकल के आ रही है कि तो उस हिसाब से ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग हो सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एमएमटीसी का बिजनेस और इन कंपनियों, तीनों कंपनियों को बिजनेस समझा देता हूँ ताकि आपको स्थिति पूरी साफ हो जाए कि आखिर सरकार ये ऐसा फैसला लेने क्यों जा रही है इन कंपनियों को लेकर। अगर सबसे पहले एमएमटीसी की बात करें, मेटल्स एंड मिनरल कॉरपोरेशन की, तो देखिए इसका जो बिजनेस मॉडल है बेसिकली हाई क्वालिटी के मिनरल सेक्स और साथ ही क्रोम एक्स तरह की जो उस तरह की धातु होती हैं इसका कैनलाइजेशन करती है। कैनलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि ये इस तरह की जो धातु होती हैं उसको खास फील्ड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाती है और ये कॉमर्स मिनिस्ट्री में आती है। अब इसी की तरह पीईसी की बात करें, जो प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन है, उसका काम भी ये है बेसिकली कि जो मशीनरी और रेलवे जो मशीनरीज होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उसका ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है। अब सरकार क्या करने जा रही है? सरकार ये करने जा रही है जो इनका कैनलाइजेशन जो लाइसेंस होता है उसको रद्द करने जा रही है, उसको वापस ले लिया है। वजह क्या है? वजह सर कहानी क्या है पूरी कैनलाइजेशन के पीछे की कहानी ये है कि सरकार का मानना है कि उस दौर में जब इसकी ज़रूरत थी तब हमने इसको इस तरह का लाइसेंस दिए थे इन कंपनियों को। अब इसकी ज़रूरत खत्म हो गई क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं। अब इस चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं दिख रही है, तो इस नाते हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो खबर है वो खबर ये है कि 23 तारीख को एक बड़ी बैठक होने जानी है जिसमें पीयूष गोयल जो है, क्योंकि ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत आती हैं तीनों कंपनियां, पीयूष गोयल जो हैं वो बैठक करेंगे और बैठक में सरकार के तौर पे उनकी ये जो सिफारिश रहेगी कि इन तीनों कंपनियों को बंद कर दिया जाए। ये उस बैठक में इस तरह की चर्चा, काफ़ी बड़ी खबर है जो आप कह रहे हैं कि कंपनियों को बंद ही कर दिया जाए। हाँ। तो ऐसे में स्टॉक्स में जो आपको गिरावट देखने को मिल रही है वो काफ़ी तेज हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। 10-10% तक ये एमएमटीसी के स्टॉक 2 दिन में गिर गए। कहाँ ये जो स्टॉक था 555 पर कितने परसेंट का ये रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक। अब उसके अलावा हम और जो कंपनी की बात मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ, एचएमटी, आईटीआई, स्कूटर इंडिया और केआईओसी, ये कंपनी अलग है। अच्छा अब हम उन्हीं पे आते हैं कि कुछ ऐसी सरकारी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी घाटे में भी हैं और ये बंद होने की कगार पे भी, उनके बारे में क्या खबरें हैं? सर इस स्टॉक में भी देखिए, इन कंपनियों के स्टॉक में भी ना ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी के अलावा ये जो स्टॉक है, जैसे कुछ स्टॉक्स जैसे होते हैं ना कि भेड़ चाल चल रही होती है कि सारे स्टॉक्स दौड़ रहे हैं, तो उस दौड़ में ये भी दौड़ रहे हैं। पीएसयू में हमने देखा था बुल रन आया था, तो कुछ उस बुल रन में ये स्टॉक्स भी दौड़ लिए थे। लेकिन अगर आप सही में गौर करें, इस पर फोकस करें, तो उसमें एक ही कहानी है कि लो फ्लोट स्टॉक्स हैं। लो फ्लोट स्टॉक्स के मायने हिसाब से मायने जरा समझाइए। बेसिकली आप बेहतर समझा पाएंगे। बेसिकली जो फ्री फ्लोट होता है वो एक बड़ा वो हिस्सा होता है जो आम ट्रेडर, रिटेल निवेशकों के पास होता है या जिसमें ट्रेडिंग होती है। लेकिन अगर सपोज कीजिए किसी कंपनी के
100 शेयर हैं तो उसमें से अगर 90 ही किसी कंपनी के पास ही वापस है तो उसका फ्री फ्लोट केवल 10% होगा। उसी को लो फ्लोट या फ्री फ्लोट बोल सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर कहानी ये हुई कि देखिए अब इन कंपनी को जिनका मैंने जिक्र किया, चाहे ITI हो, KIOC हो या फिर HMT हो, इन कंपनियों का जो बिजनेस है पूरा एकदम ठंडा पड़ा हुआ है। एबिटा मार्जिन्स देख लें आप, रिजल्ट्स देख लें, बहुत ही ख़राब स्थिति में है। उसके बावजूद ये जो है इन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही थी। तो अभी पिछले 2-3 दिन से इसमें भी यहाँ पे गिरावट है, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं इस तरह की कंपनियों में अब जो है निवेशक जागे हैं, तो साफ तौर पे इसमें अब गिरावट देखने को मिली है। तो ये जो पूरा फोकस था इस शो के दौरान ये समझाने का कि जो तो खासकर 3 PSU कंपनी है उसमें तो ये खबर निकल कर आ रही है कि भाई जो पीयूष गोयल हैं वो बैठक करने जा रहे हैं 23 अक्टूबर को, और ऐसी इस तरह की खबरें हैं कि जो MMTC हो या फिर STC हो या PEC जो कंपनी है ये तीनों बंद करने पर इस पर फैसला लिया जा सकता है। और बाकी जो है वो लो फ्लोट स्टॉक्स हैं जिसको लेकर आपको सतर्क रहने की हम लोगों ने पीछे जो शो जितने भी हुए, मैं अगर रोज़ाना जो शो करता हूँ उसमें भी लगातार इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये इस तरह के स्टॉक्स में तेज़ी से बिकवाली और तेज़ी देखने को मिल रही है। देखिए हाँ, जैसा हर्ष ने समझाया कि पिछले कुछ दिनों में PSU कंपनीज़ के स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी भी आई, और ख़ास तौर पर बैंकिंग के जो शेयर थे उन्होंने काफ़ी अच्छा भी परफॉर्म किया। और उसके बाद आमतौर पर जैसे सोशल मीडिया पे एक बज़ क्रिएट हो जाता है कि कुछ PSU स्टॉक्स के बारे में चर्चा करने लगते हैं लोग और उनको रिकमेंड भी करने लगते हैं, तो उस तरह की कहीं ना अनाप शनाप तेज़ी भी कुछ स्टॉक्स में देखने को मिली। लेकिन शायद इन खबरों के बाद कुछ कंपनियों में ये बबल बर्स्ट होगा और हो सकता है कि कुछ लोगों को जो डिटेल या जो फंसे हैं उनको नुकसान भी हो जाए। क्योंकि ऑब्वियस बात है अगर सर सरकार ने ये फैसला ले लिया तो आप सोचिए कि जो निवेशक है अभी 10% के लोअर सर्किट लग रहे हैं, तो अब आगे क्या होगा ये बहुत बड़ा सवाल है उन निवेशकों के लिए। आगे क्या होगा बड़ा सवाल है, और हालांकि हम अभी इन खबरों की पुष्टि नहीं कर सकते। ये मीडिया के रिपोर्ट्स में कुछ मीडिया की रिपोर्ट्स आई हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की, और चर्चा करना इसलिए जरूरी क्योंकि वो मीडिया में रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में ही है और न्यूज़ पर स्टॉक्स दौड़ते और गिरते भी हैं। हाँ, तो ये इसलिए कोशिश थी आपको समझाने की स्थिति। जी, तो बिजनेस टुडे बाज़ार में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए बिजनेस टुडे बाज़ार, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।